दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अब आरजेडी के सुर में सुर मिलाने लगी, वही मांग करने लगी जो मांग तेजस्वी कर रहे हैं। जो आरोप तेजस्वी यादव विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही सरकार पर लगा रहे हैं, वही आरोप बीजेपी भी लगाने लगी है। ऐसी क्या बात हुई कि इस बार बीजेपी ने पलटी मारी, नीतीश को पलटी मारने का मौका ही नहीं दिया। नीतीश से पहले बीजेपी ने ही पलटी मार दी। यही नहीं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से वही डिमांड की जो डिमांड आरजेडी ने की। है ना हैरानी वाली बात। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी ने पूरी तरह से फंसा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी बीजेपी ने जो उनसे मांग की है उस पर क्या फैसला लेने वाले हैं। आखिर बीजेपी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है, अगर वाकई में सीएम नीतीश कुमार पुरानी स्थिति में होंगे तो वो बीजेपी के रणनीतिकारों की पूरी रणनीति को डिकोड कर चुके होंगे और अपने विश्लेषण में नीतीश ने जो कंक्लूजन निकाला होगा उससे तो हैरान ही हो गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कहा जाता है जैसा आप करते हैं, दावा करते हैं, उसकी परीक्षा कभी ना कभी होती जरूर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी ने जो मांग उनसे की है उसमें पूरी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। बीजेपी ने जो मांग उनसे की है उसमें पूरी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं। अब बीजेपी की मांग पर ज्ञानेश कुमार को ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। चलिए पूरी बात दोस्तों तसल्ली से बताता हूं क्यों जेडीयू इस बार बिहार की राजनीति में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। क्यों अचानक से बीजेपी अपने सबसे बड़े विरोधी आरजेडी का साथ देने लगी। क्यों बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मामले में जेडीयू को अकेला छोड़ दिया। क्यों बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव की तरह दावा करने लगे बिहार में जंगल राज है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसी को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त सियासी पार्टियों के साथ बैठक की है। पटना के होटल ताज में 3 घंटे तक चली बैठक। इस बैठक में बीजेपी ने एक बड़ी मांग कर दी। ये मांग ठीक आरजेडी वाली थी। हैरानी की बात ये रही, जेडीयू की मांग चुनाव आयोग से बिल्कुल ही अलग थी। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने नीतीश की जेडीयू को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया। अब सोचिए एनडीए के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन है, बीजेपी और जेडीयू के बीच कितना सामंजस्य है। जो मांग बीजेपी कर रही है उससे जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखती है। जो जेडीयू चाहती है बीजेपी वैसा करना नहीं चाहती है। दोनों ही पार्टियों के रास्ते अलग अलग है लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं साथ में। अब समझिए दोनों राहुल तेजस्वी से मुकाबला करेंगे। एक मामूली सी बात पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। खैर दोस्तों, बिहार में 7 करोड़ 41 लाख वोटर हैं जबकि 2020 में 7 करोड़ 18 लाख वोटर थे। देखा जाए तो इस बार 23,69,000 वोटर बढ़े हैं। तो चुनाव आयोग की बैठक में अलग अलग पार्टियों की मांग कुछ इस तरीके की रही। चुनाव आयोग से बीजेपी की मांग 2 फेज में चुनाव हो, घोषणा के 28 दिन बाद वोटिंग हो, बुर्का पहनकर आने वालों की जांच हो। बीजेपी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है लेकिन जेडीयू ने बीजेपी से उलट मांग कर दी। चुनाव आयोग से जेडीयू की मांग महाराष्ट्र की तरह 1 चरण में चुनाव हो, बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हो। अब दोस्तों यह गौर करने वाली बात यह है, बीजेपी ने जहां 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है वहीं जेडीयू 1 चरण में चुनाव कराने की डिमांड कर रही है। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच डिफरेंसेस हैं। अब सवाल है कि जेडीयू की तरह 1 चरण में चुनाव कराने की मांग बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, इसके पीछे अंदर की बात मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं आरजेडी ने चुनाव आयोग से क्या मांग रखी है। चुनाव आयोग से आरजेडी की मांग 2 फेज में चुनाव कराना चाहिए। वोटर लिस्ट से जो नाम कटे हैं उनकी अलग सूची जारी हो। बुर्का हटाकर महिलाओं की जांच नहीं होनी चाहिए। दलित टोलों में प्रशासनिक व्यवस्था सख्त हो। अब देखिए दोस्तों, मैं जो कह रहा था ना कि बीजेपी आरजेडी के रास्ते पर चल रही है वो ये है कि बीजेपी भी आरजेडी की तरह 2 चरणों में चुनाव कराना चाहती है। यहां तक कि उनकी सहयोगी एलजेपी-आर भी यही कह रही है कि 2 चरणों में चुनाव हो। अब इसके मायने क्या हैं?
आरजेडी तो 2 चरणों में चुनाव कराने की वजह बता रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है। ऐसे में एक चरण में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। तो क्या बीजेपी और एलजेपी भी यही मानकर चल रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, जबकि जेडीयू कह रही है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नक्सल जैसी समस्या नहीं है, इसलिए एक चरण में चुनाव होने चाहिए। दोस्तों, 2015 और 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव 5 चरणों और 3 चरणों में हुआ था। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग सीएम नीतीश की बात मानते हैं या फिर बीजेपी और आरजेडी के साथ जाते हैं। वैसे माना जा रहा है कि बिहार में चुनाव आयोग 2020 की तरह 3 चरणों में ही चुनाव कराएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव कराने को लेकर जो स्टैंड ले रही है, उससे ऐसा लगता है बीजेपी मानकर चल रही बिहार में कानून व्यवस्था उस लेवल की नहीं है जो एक चरण में चुनाव को सही से निपटा सके। लेकिन दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसी बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की प्रॉपर जांच करने की मांग की। अब सवाल यह है कि बीजेपी के मांग के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे या नहीं। अगर होंगे तो फिर अपने ही किए दावों को तोड़ेंगे। कभी दोस्तों, जब सीसीटीवी फुटेज की विपक्ष ने चुनाव आयोग से मांग की थी तो ज्ञानेश कुमार ने दोस्तों कहा था, बहन बेटियों की प्राइवेसी का ये सीधा उल्लंघन है, मैं इसे किसी भी कीमत पर करने की इजाजत नहीं दूंगा। तो अब क्या करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार? अब तो बीजेपी की ओर से मांग कर दी गई है कि बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की जांच हो। अगर ऐसा करने की इजाजत ज्ञानेश कुमार देते हैं तो फिर अपने ही किए दावों को पलटेंगे। तब राहुल तेजस्वी का आरोप पूरी तरह से सच साबित हो जाएगा, जिसमें वो चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट कहने से हिचकते नहीं है। वैसे दोस्तों, चुनाव आयोग ने सियासी पार्टियों को मतदाताओं के साथ उत्सव की भावना से पूरे मन से चुनाव के लिए उत्साह दिखाने की नसीहत दी है। जिस एसआईआर को विपक्ष बीजेपी का अभियान बताता है, उससे ऐतिहासिक करार दिया है। बहरहाल चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को अधिकतम करने के लिए राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए हैं। चुनाव छठ पर्व के तुरंत बाद निर्धारित किए जाएं और चुनाव यथासंभव कम चरणों में पूरे किए जाएं। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर चुनाव कराता है? इस पर सबकी नजर रहेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अपनी बात रखी, तो धन्यवाद भी दिया कि बिहार में इतना एसआईआर का इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है। बिहार देश को ये राह दिखाएगा कि एसआईआर कैसे किया जाता है, और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ उससे बहुत क्लीन हुआ जो वोटर लिस्ट है। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नक्सल कोई इशू नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके।